ये देख रहे हैं आप, नारेबाजी की, मरीम के पापा चोर हैं, मरीम के पापा चोर हैं, नारेबाजी की जा रही है। देखिए, खातून होना कोई बुरी बात नहीं है, चोर होना बुरी बात है। अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है। एक नाअहल औरत है जो कि कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकती और वो आज यहाँ पर MPA बन के बैठी और फिर साथ ही वजीर आला मुंतखब हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज मौजूद हूं पंजाब असम्बली में और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ बन चुकी हैं और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान भी बन चुके हैं। अपोजिशन इस टाइम बाहर आ चुकी है और एहतजाज कर रही है और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है, मरीम के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है और स्पीकर पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है। यह बसेस भी आप देख सकते हैं, ये अंदर आना शुरू हो चुकी हैं। जो बाहर के MPA MNAs यहाँ पे आए थे और नून लीग के, और उनको लेने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अपोजिशन सामने बैठी हुई है और उनका एक ही मुतालबा है कि जितने भी हमारे MPA MNAs थे उनको अंदर आने दिया जाए और हमें अपने हकूक़ दिए जाएँ। हमारी बात अंदर नहीं सुनी गई, स्पीकर पंजाब असम्बली ने बात इनकी नहीं सुनी। अभी ये नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी के हालात ये हैं कि मरीम नवाज़ चोर, मरीम के पापा चोर, इस तरह की नारेबाजी की जा रही है। तो अपोजिशन से आज बात करेंगे कि अपोजिशन अगर इनको अपने हकूक़ नहीं मिलते और इनके MNA MPA को नहीं छोड़ा जाता तो अगला लाहे अमल क्या होगा, क्या प्रोटेस्ट जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये उनसे ही बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, मेरे साथ MPA PTI रज़ी उल्लाह ख़ान मेरे साथ मौजूद है और इनका जो ताल्लुक़ है वो लोधरा से है। सर, क्या कहेंगे? एहतजाज जारी है तो सुनने में ये आ रहा कि अंदर आपकी लोगों की बात नहीं सुनी गई। जी, हम स्पीकर साहब से बात करना चाह रहे थे लेकिन वो हर चीज़ पे हमें स्नब कर रहे थे। 2-3 मरतबा उन्होंने रोका, हम रुक गए, ठीक है ये अपनी बात मुकम्मल कर लें। लेकिन जब वो बग़ैर सुने प्रोसीडिंग शुरू करने लगे तो तब हमने एहतजाज किया। हमने उनको कहा कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि हाउस के जितने मेंबरान हैं उनके बारे में आपको कोई कंसर्न शो करना चाहिए। हमारे अब मियां असलम साहब हैं, अभी तक वो असम्बली में नहीं आ सके। नहीं, खान साहब ने तो कह दिया कि आप अंदर आए, हमें आप कुछ नहीं कहेंगे, आराम से आए आप। ये अंदर कहने की बातें और हैं। अब अहमद रशीद भट्टी साहब हैं हमारे, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर अभी तक जारी नहीं किए। क्या वो इस असम्बली के मेंबर नहीं हैं? क्या उनको वोटिंग राइट नहीं है? लास्ट टाइम भी जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ, हमारे अभी मेंबर्स का फ़ैसला होना बाकी था। हमें जो मखसूस नशिस्तें मिलनी थी उनका फ़ैसला होना बाकी था, लेकिन उस पर भी उन्होंने नहीं सुना कि आप उनको उनके वोटिंग राइट से आप महरूम कर रहे हैं। आप फ़ैसला आने दें, उसके बाद आप इजलास बुला लें। हम ये तो नहीं कह रहे कोई और प्रोसीडिंग्स हों ना हों, आप इसको इल्तवा में डाल दें, लेकिन वो भी नहीं सुना। हमने वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन आज तो फिर आज देखें, आज हमारे 2 मेंबर बाहर हैं, कल को हमारे साथ भी ये हो सकता है। कम अज़ कम सुने तो सही। वो कहते हैं कि जी मैं फ्लोर पर सुनने के लिए राज़ी नहीं हूँ, आप कान में आके मुझे कह दें। ये कोई तरीका नहीं है। फिर आप लोग जाते ना कान में बताते जाके। नहीं, कान में क्या बताना था, हम फ्लोर ऑफ द हाउस बताना चाह रहे हैं। अवाम भी तो सुने। हम इधर जो आए हैं, हम अवाम को बताना चाह रहे हैं, अवाम भी तो सुने कि हमारे साथ क्या ज़्यादती हो रही है। लेकिन आप मुसलसल उनको एक एजेंडे के तहत लाया गया है और वो पूरी इस पोजीशन में है कि जी मैंने इनको बोलने नहीं देना, इनको सनब करना है। ऐसे तो हाउस नहीं चलेगा। हमने एहतजाज किया, हम बाहर गए, वो फिर मनाने आए। हम जब आने लगे उन्होंने पता लगा जी लॉक वगैरह लगा दिए। देखें, बात यह है कि हम अपने इलाके की नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी आवाम को भी पता लगे कि क्या इश्यूज़ हैं। उनके इश्यूज़ पे भी बात करना चाहते हैं, मुल्की इश्यूज़ पे भी बात करना चाहते हैं। जमहूरियत का हुस्न तो यही है। लेकिन अगर आप अपोजिशन को बोलने का ही हक़ नहीं देंगे, उनको बात करने का हक़ नहीं देंगे। एक रुकन ने कहा था, हम सब नहीं बोलना चाह रहे थे, एक रुकन का कहा था कि राना साहब हमारे लीडर हैं, इनकी बात सुन लें। नहीं सुना गया तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। अच्छा मैडम, क्या कहेंगी? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ बन चुकी हैं और पंजाब की पहली खातून है, मुबारकबाद देंगी उनको कि नहीं देंगी? देखिए, खातून होना कोई बुरी बात नहीं है, चोर होना बुरी बात है। अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है। एक नाअहल औरत है जो कि कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकती और वो आज यहाँ पर MPA बन के बैठी और फिर साथ ही वजीर आला मुंतखब हो गई। बाहर भी मैंडेट चोरी किया, अंदर भी 1 साइडेड इलेक्शन करा के इसको वजीर आला बना दिया गया।
अपोजिशन का मुतालबा सिर्फ ये था, हमें अपोजिशन पहले से ही बना दिया गया था। अपोजिशन का मुतालबा सिर्फ ये था कि आप लोग हमारे MPs, एक जो मियां असलम इकबाल साहब है, उनको गिरफ्तार करने के लिए बाहर नाके लगे हुए हैं, उनको लाया जाए, और एक अरेस्ट है उसका प्रोडक्शन आर्डर जारी किया जाए और उसको भी लाया जाए। ये एक वैलिड हमारा मुतालबा था। जब हमने इसकी डिमांड की, हमारे पास मनाने के लिए आए, हमने अपना मुतालबा रखा, उन्होंने जाते ही दरवाजे बंद कर दिए। जब उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए, हमें उन्होंने बाहर कर दिया। वन साइडेड के साथ कौन सी वज़ीर आला, हम उसको मुबारकबाद दें। जैली की वज़ीर आला सर के पर मुसल्लत की गई। अहमद खान साहब तो कहते हैं जी मियां असलम इकबाल साहब आए, मैं वेलकम कहूँगा, मैं सिक्योरिटी दूँगा, उनको कहा है उन्होंने। तो देखिए, इसी तरह ही मरियम अंदर एक सियासी बयान दे रही थी कि अपोजिशन यहाँ बैठी होती तो मुझे अच्छा लगता। अपोजिशन को वो देखना भी गवारा नहीं करती। जमहूरी तरीके के साथ सियासत करना इनका कभी वतीरा ही नहीं रहा। इंतकामी सियासत का हमेशा इन्होंने को परवान चढ़ाया है। ये जो इनके खिलाफ बोलता है उसको ये रगड़ देते हैं, जो इनके खिलाफ कुछ बात करता है। मियां असलम इकबाल से तो इतना इनसिक्योर थे कि उसके लिए जो बाहर आप देख रहे हैं पुलिस के नाके लगे हुए हैं मियां असलम इकबाल को रोकने के लिए। कुछ लोग कह रहे थे कि जी वो छुपे हुए हैं। देखिए, बुज़दिल लोग ये हैं जिन्होंने बाहर नाके लगाए हुए हैं ताकि वो अंदर ही ना आ सकें। अगर मुकाबला करना है मैदान में करो, उन्हें आने दो यहाँ पर, उनकी बेल्स हुई हैं, उनको अरेस्ट ना करें तो फिर इलेक्शन होता। ये तो निरी सिलेक्शन हुई है, जिस तरह इलेक्शन चोरी किया गया यहाँ पर भी सिलेक्शन हो गई। तो आप लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या वजह है? देखिए, सिर्फ ना लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमें फील्ड ही नहीं दी रही जा रही। चाहा जा रहा है कि जी मरियम को वज़ीर आला बनाया जाए और बना दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ CM पंजाब साहबा को कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब CM साबित होंगी, इसलिए कि हमने उनके साथ काम किया है। वो बहुत अनथक खातून है, इंशाल्लाह उनको कामयाबी मिले। सोनिया जदून मेरे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और इनका जो ताल्लुक़ है वो नून लीग से है। पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं, आज तो नून लीग का बड़ा दिन है और मलिक अहमद ख़ान स्पीकर और पंजाब की पहली खातून है मरीम नवाज़ और वज़ीर आला पंजाब, क्या समझेंगी आप दोनों चला पाएंगे? स्पीकर अच्छा चलेगा, पंजाब को मरीम चला पाएंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी आवाम के लिए बहुत खुशी और रहमत का दिन है कि हमारी पहली जो है खातून मैडम मरियम जो है वो एज CM आ रही हैं। ये हम सब ख़वातीन के लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है और मैडम में जो काबिलियत और वो डिज़र्व करती हैं कि वो एज CM जो आ रही हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। और जो हालात हैं, जो अनस्टेबिलिटी मुल्क में है, इंशाल्लाह हर तरह से इकॉनमिली और हर चीज़ जो है इम्प्रूव होगी। और जहाँ तक रही जो है अहमद साहब जो है हमारे स्पीकर, वो हमारे बड़े कम्पिटेंट लॉयर भी हैं और मेरे ख्याल में उनकी जो काबिलियत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और जितना वो तहम्मुल मिजाज और जितनी वो दलील के साथ बात करते हैं उस पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि हम ये कहें कि वो एज स्पीकर जो है इस असम्बली को, उनके लिए ये असम्बली मैं समझती हूँ चलाना कोई इशू नहीं है। अच्छा, मरीम नवाज़ ने वादे बड़े किए जलसों में कैंपेन के दौरान कि मुझे CM बन गई मैं अगर, और बड़ा काम करूंगी और एक इलाके में अपना दफ्तर बनाऊंगी जहाँ पे मैं डेली बैठूंगी। तो आप क्या समझते, जितने उन्होंने वादे किए हैं इस पर पूरा उतरेंगी वो? मैं समझती हूँ बल्कि इंशाल्लाह जो वादे किए हैं उससे ज़्यादा वो करके दिखाएंगी, क्योंकि जितना वो जज्बा इस आवाम के लिए अपने दिल में रखती हैं, वो ऑफिस क्या बल्कि हर जगह पे, आप सिर्फ उनके हलके में नहीं बल्कि आप हर जगह पे देखेंगे कि उनके इंशाल्लाह ऑफिस होंगे और जितने प्रोमिसेस मैडम ने किए हैं उससे बढ़कर मैडम इंशाल्लाह करेंगी। नाज़रीन, ये आप पीछे देख सकते हैं, ये जो लाइन लगी हुई है, मलिक अहमद ख़ान स्पीकर पंजाब असम्बली के ये लोग हैं और उनके गांव से आए हुए हैं और अंदर जा रहे हैं क्योंकि नारेबाजी भी ज़ाहिर सी बात होनी है दोनों तरफ से। मलिक अहमद ख़ान जिंदाबाद, दूसरी तरफ PTI है, PTI जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, ये उनके लिए अंदर लोग जा रहे हैं। आपको लंबा बालंबा आपको बाखबर रखूँगा। नाज़रीन, और लोगों से यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे कि नून लीग के, PTI के, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के यहाँ पर लोग मौजूद हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। मैडम, क्या कहेंगी? आज के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी की रही है। राना आफ्ताब साहब हमारे लीडर हैं, वो आप हर चीज़ का जवाब दे रहे हैं। हमारी पार्टी पॉलिसी, आपका भी हक है ना बोलना, आप ही बताएं। हमारा हक जो है ना, हमने अपना हक उनको दिया है कि वो बात करेंगे हमारी तरफ से। ठीक है, आपने हक उनको दिया है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? आज एहतजाज बैठे हुए हैं। बात सेम है हमारे अपोजिशन लीडर जो है ना, फ़िलहाल लीडर वो है राना आफ्ताब साहब, वो बात कर रहे हैं। बात करके वापस आते हैं तो फिर इधर हम जो है ना वो फाइनल बात करेंगे आपसे। हाँ, फिर हाँ, अभी ठीक है, अभी एक से बात की और लोगों का कहना है कि अभी
ये देख रहे हैं आप, नारेबाजी की, मरीम के पापा चोर हैं, मरीम के पापा चोर हैं, नारेबाजी की जा रही है और पंजाब असम्बली का हाथ है। नाज़रीन, अभी इनके जो मेन सरबराह हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके बाद जब वो आएंगे अपना फैसला देंगे, फिर जो रहनुमा बैठे हुए हैं वो बात करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा नाज़रीन, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं। आज मेरे साथ कैमरामैन आए और इनका क्या कहना है। हाँ जी सर, आज नारेबाजी हो रही है, क्या कहेंगे? जी, जो जुल्म आज पंजाब के साथ हुआ है ये शायद तारीख में जो है ना बड़े लिखा जाएगा ये, और ये आज हमें इस जमहूरी अमल के अंदर हमारे मेंबर्स को बाहर करने की कोशिश की। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस जो कि वोट लेके इस हाउस के मेंबर बने, उनको इस हाउस में नहीं आने दिया जा रहा, तो ये इस वजह से हम ये कर रहे हैं। ये तो वो तो मलिक अहमद खान साहब ने कहा है कोई इशू नहीं, बैठे हैं। मरीम नवाज़ ने भी किया है। कब का है? हम 3 दिन से मांग रहे हैं कि जी एम रशीद भट्टी को प्रोड्यूस करें, मियां असलम इकबाल को प्रोड्यूस करें। हमारे और मेंबर्स जो आने की कोशिश करते हैं और उनको रोका जाता है। बाहर DIGs ऐसे खड़े हैं जैसे सिपाही हों। तो ये अगर तो होता इनके ज़हन में ये बात या स्पीकर ये कर सकते थे, इनको करनी चाहिए थी, पर उन्होंने नहीं की कि ये सारी चीज़ें रोकते और इंश्योर करते कि मेंबर्स जो हैं जो कि आना चाहते हैं और जिनको नहीं आने दिया जा रहा वो हाउस का हिस्सा होते हैं। ठीक है। हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे? नीचे आप लोग बैठ गए हैं और अगर आप मुतालबात नहीं पूरे किए जाते तो फिर क्या हमला होगा? देखिए जी, हमारा तो यही कहना है कि हमें जो 10 MPs हमारे गेट पर इन्होंने पकड़ लिए, हाफिज़ फ़रद कल आए थे, आज उनको भी पकड़ लिया। ये बड़े जुल्म कर रही है गवर्नमेंट। ऐसे तो मार्शल्ला में नहीं होता जैसे ये कर रहे हैं। हम पर कई FIR दे दी गई हैं, कई अदालतों से हम ज़मानतें करवा कर आते हैं, कहीं पे हमारी ये खारिज करवाने चले जाते हैं। तो आज भी 10 MPs हमारे बाहर पुलिस ने पकड़ लिए। तो हम तो यही कह रहे थे कि हमें बात करने दी जाए। वो तो नए स्पीकर साहब वो डिक्टेटर हैं, वो कहते जी आप बात नहीं कर सकते, तो मेरे होते कोई बात नहीं कर सकता। उन्होंने कानून लागू कर दिया, कोई बात नहीं कर सकता। तो हमने टोकन वॉकआउट किया था, हम बाहर आए वो मनाने के लिए, हम जा रहे थे तो उन्होंने गेट बंद करके अंदर से वो कुंडे लगा लिए। तो पता नहीं इनको क्यों घबराहट है। वो कह रहे हैं जी हमारा गवर्नर हाउस में खाना ठंडा हो रहा है, हमारी उधर हल्फ की तकरीब है, हमने उधर पहुंचना है, हमारे बड़े काम है, तो मैडम साहबा के पास टाइम नहीं है। तो ऐसी बातों से असम्बलियाँ तो ऐसे नहीं चलती। अमल क्या है फिर आपको? देखिए जी, हमारा लाएमल तो यही है कि हमारे जो फार्म 45 के मुताबिक जीते उनको जीता करार दिया जाए। जो फार्म 60 साल पहले अगर आप देख लें तो ऐसे हुआ था ना, फार्म 45 फातिमा जना के पास था, फार्म 47 जो था वो अयूब खान के पास था। तो फिर ये वही वाले हालात अब पैदा कर रहे हैं। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए अब आगे होता है क्या। जी सर, क्या कहेंगे? गिरफ्तारियां अभी भी हो रही हैं तो डर तो नहीं लग रहा? नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं। अब तुम्हारा जज्बा डबल हो चुका है बिल्कुल। अब इस बात पे बेफिक्र रह जाए। हम सुबह भी पुलिस को वहाँ से बिल्कुल आगे निकल के आए, तो इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह पुलिस का मुकाबला पुरजोर तरीके से करेंगे। पहले ये हमें आगे भगा रहे थे, अब इंशाल्लाह हम इनको आगे भगाएंगे। पंजाब पुलिस की सारी नफरी बार मौजूद है, डॉल्फिन की नफरी यहाँ पे मौजूद है, गाड़ियाँ मौजूद हैं, फिर भी आपके लोग कम है, ठीक है, पुलिस की निस्बत। राणा साहब ने बताया कि हमारे 10 MPs को वहाँ रोक लिया गया। जैसे हाफिज़ फ़रद साहब कल आए, आज उनको नहीं आने दिया, उनके घर पुलिस बैठाई हुई है। हमारे मियाँ साहब जो हमारे लीडर हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा। इस तरह हमारे 8 MP और हैं, जिसके लिए आज हमने उधर बात करनी चाहिए। राणा साहब और राणा आफ्ताब साहब ने, स्पीकर ने उनको पॉइंट आउट ऑर्डर नहीं दिया, जिसकी वजह से हमने वॉकआउट किया। वहाँ से मामला चल पड़ा। तो कितनी देर तक एहतजाज जारी रखेंगे? जो ही हमारे लीडर जैसे राणा आफ्ताब साहब हैं, जो ही हमें पार्लियामेंट लीडर हुक्म करेंगे, जब तक हम खड़े यहाँ बैठे हैं इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, आपने रहनुमाओं की बात सुनी इत्तेहाद कौंसिल के नीचे बैठे हुए हैं और नारेबाजी की जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, MP MNAs वगैरह। मैडम से बात करते हैं। मैडम क्या कहेंगी? एहतजाज के लिए आप लोग नीचे बैठ गए हैं, बाहर पुलिस की नफरी आई हुई है, डॉल्फिन पंजाब पुलिस सारी इकट्ठी हो चुकी हैं, गिरफ्तार होंगे तो फिर क्या करेंगी? सर देखिए, हम तो जब से इलेक्शन लड़ना शुरू किया, हमें नहीं लगता है कि हम कोई आज़ाद कौम में आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हम कोई दहशतगर्द हैं, हम कोई गद्दार हैं, हम तो खुले हम घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते। हमने फिर भी हक और सच के लिए, अपने लीडर इमरान खान के विजन के लिए ये इलेक्शन लड़ा है, हर किस्म का खौफ हो के। आज हम असेंबली हॉल में, तो हमें आगे भी कोई डर नहीं है। जो हक और सच की बात होगी वो हम ज़रूर करेंगे। तो लोग आप लोगों के कम हैं, ठीक है, बाहर नफरी बहुत ज़्यादा है, तो अक्सर मेरा लोगों ने देखकर तो कहते दौड़ जाते हैं, नून वाले कहते दौड़ जाते हैं, आप बचा कुछ नहीं इनके पास। नून वाले
मेरे भाई हम नून लीग वाले नहीं हैं ना, हम तरीके इंसाफ वाले हैं। हमारा कायद इमरान खान है जो निडर है, जो बहादुर है, जो शेर है, जो जेल में भी बैठ के इन पे मुस्कुरा रहे हैं और ये उससे खौफजदा हैं। हमारे जो सामने मियाँ असलम साहब हैं जो सीएम के नॉमिनेशन थे, उनको तो अभी नॉमिनेटेड थे, उनको तो अंदर ही नहीं आने दिया। किस खौफ से नहीं आने दिया? आप पिछली आप दरवाज़ों से गेटों से आते हैं छुप कर और आके यहाँ पे आप बैठ जाते हैं सीटों पे। अगर हम जीत कर फ्रंट वाले डोर से आते हैं तो इतनी सारी नफरी ठहरा दी जाती है। तो इससे वाज़ेह फ़र्क है ना कि कौन सही है और कौन गलत और कौन डरा हुआ है और कौन बहादुर है। जी मैडम, आप क्या फरमा रही थी, आप बताएं। आप कह रही थी कि हम डरने वाले नहीं हैं, इधर ही बैठ के मुकाबला करेंगे। हाँ जी, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे लीडर भी इस वक्त जेल काट रहे हैं, वलैत नहीं भागे, और इंशाल्लाह ताला हम भी डट के मुकाबला करेंगे। मुकाबला ये नहीं है, मुकाबला ये है कि इंसाफ हर किसी के साथ होना चाहिए, और ये पुलिस नफरियाँ दिखाकर, ये इस तरह का जुल्म दिखाकर किसी की आवाज़ नहीं दबानी चाहिए। ये आवाज़ दबाने के लिए पार्लियामेंट नहीं होता, आवाज़ रेज़ करने के लिए होता है। तो हम अपनी आवाज़ खड़ी करेंगे, जहाँ गलत है वो गलत है। वन साइडेड चीफ मिनिस्टर कभी बनता आपने देखा है? तो अब ये वन साइडेड हर चीज़ चल रही है, काफ़ी 1.5 साल से तो यही हो रहा है। ठीक है नाज़रीन, ये आपने देखी पंजाब असम्बली की सूरत हाल, और बाहर पुलिस मौजूद है और अंदर ये जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, एहतजाज किया जा रहा है। ये तो अब वक्त ही बताएगा कि ये इनका मुतालबात पूरे होते हैं या नहीं होते। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।